नमस्कार, मैं छाया शर्मा आप सबों के बीच सुरक्षित शनिवार का टॉपिक लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है और आज के टॉपिक के अंदर ही जितने ही मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम होता है वो अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है। आज का टॉपिक है अपने गांव के बच्चों के साथ गांव, टोले, मोहल्ले का बाल सुरक्षा समिति की मदद से हजार हंट। तो हजार हंट होता क्या है? हजार हंट बताने के पहले मैं यह चाहूंगी कि सुरक्षित शनिवार का नारा लगा लिया जाए। तो सुरक्षित शनिवार का नारा क्या है? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित विद्यालय। सुरक्षित परिवार। तो आप सबों ने यह देखा तो सिर्फ मुझे है, लेकिन आपने यह सुना होगा कि मेरे जो भी नारा था, इस नारा में किसी बच्चे की आवाज नहीं थी। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि बच्चे की आवाज इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारे स्कूल में अभी मौसम के अनुकूल जो ग्रीष्मकालीन की छुट्टी दी गई है, जो टेम्परेचर हाई है, उसके अनुकूल हमारे स्कूल में एक भी बच्चे नहीं हैं। और यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक हम शिक्षक खुद ही कर रहे हैं और टॉपिक है हजार हंट। बाल सुरक्षा समिति तो बच्चे हैं नहीं, तो बाल सुरक्षा समिति के बच्चे आएंगे नहीं। रही बात हजार हंट की, तो मैं बता दे रही हूँ और इसे जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि बच्चे जो ये वीडियो देखें, सीखें, समझें और इसे अपने जीवन में उतारे। और इस वीडियो के माध्यम से क्या उन्हें बताया जा रहा है, इस पे बहुत ध्यान दें। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चे के पेरेंट्स भी इस पे ध्यान दें कि आज कौन सा मैं हजार हंट उन लोग को बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यह बताऊंगी कि हजार हंट होता क्या है। हजार मीन्स होता है खतरा। खतरा कहीं भी हो सकता है। खतरा आपके घर में होता है, आपके मोहल्ले में होता है, आपके आसपास में होता है, विद्यालय में होता है, घर से विद्यालय आने तक में जो दूरी होती है उसमें होता है। कैसे हम लोग घर से विद्यालय आते हैं, चाहे 5 मिनट का रास्ता हो या 15 मिनट का रास्ता हो, इस बीच कितने खतरों को पार करके हम लोग आते हैं। वही होता है खतरे की समझ, खतरे की सूझबूझ, खतरे की जानकारी, जो प्रत्येक शनिवार में एक टॉपिक के रूप में हम लोग बच्चे को देते हैं। और हंट मीन्स होता है खोजना, उस खतरे को खोजना, उस खतरे को खोज करके बाल समिति के द्वारा उसका निराकरण करना, उसका उपाय करना। बच्चे लोग खतरे को देख के बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। अरे मम्मी क्या करे क्या ना करे, ऐसा बच्चे ही नहीं बड़े भी ये चीज करते हैं। ऐसा होता है कि अगर हमारे सामने किसी को आग लग जाए या हमारे घर में आग लग जाता है तो हम लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। जब हम घबराते हैं तो सिर्फ हम नहीं घबराते हैं, हमको देख करके दूसरे लोग भी घबरा जाते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल ही नहीं करना है। एक अच्छा, एक समझदार नागरिक होने के नाते, एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते हम सबकी यह जिम्मेवारी होती है कि किसी खतरे को हम देखें तो उसके उपाय को सोचें। तो यह उपाय क्यों ना बच्चों में हम शुरू से विकसित करें, क्योंकि बच्चे तो मन के बहुत सच्चे होते हैं। उन्हें शुरू से जो सिखाया जाए, जिस परिवेश में उन्हें ढाला जाता है, उस परिवेश को सीखते हैं, समझते हैं। आप देखते होंगे कि ग्रामीण साइड के जो बच्चे हैं वो एन्ने ओन्ने बोलते हैं और जो शहर के बच्चे हैं वो इधर उधर बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उनके माहौल के अनुरूप होता है। तो विद्यालय में मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हम फोकल शिक्षक लोग उन्हें एक टॉपिक के अनुसार बारी बारी से बताते हैं कि किस तरह का खतरा होता है, किस तरह से उसका उपाय करते हैं। हमारे बच्चे आज नहीं हैं। अब जैसे कहने का मतलब कि हमारा जो घर है और घर से स्कूल की जो बीच की दूरी है वह बिल्कुल पेड़ पौधे के बीच से होकर के आता है। तो पेड़ पौधे के बीच से होकर तो सांप बिच्छुओं का भी खतरा बहुत होता है। जानवर लोग भी आए दिन चढ़ते रहते हैं। तो किस तरह से हम कैसे डरेंगे? अब सपोज कहीं रास्ते में आए ना देखे कि सांप है, अब सांप देखे तो सब कोई डर जाएंगे तो भागने लगेंगे। लेकिन हमें यह सिखाना है कि सांप को देख के, किसी जंगली जानवर को देख के डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल एक मरे हुए व्यक्ति के समान, बिल्कुल स्टैचू के समान हमें वहीं पास खड़ा हो जाना है, वहीं बुद्ध बन जाना है, ताकि जब कोई जानवर हमारे पास आए तो कहा जाता है कि जानवरों की सूंघने की शक्ति हम मनुष्यों से ज्यादा होती है। तो वह सूंघ करके ही पता करते हैं कि यह व्यक्ति जीवित है या मरा हुआ है। और जहां तक मेरा मानना है कि जानवर लोग भी मृत व्यक्ति को कुछ नहीं करते हैं। तो जब वह देखेंगे कि यह व्यक्ति ऑटोमेटिक मरा हुआ तो उसे वह कुछ नहीं करेंगे।
और हम अपनी जान को बचा सकेंगे। हम वहां देखें कि जो जानवर पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है तो हम झटपट पेड़ पे चढ़ जाएंगे, या फिर अब जैसे कि उस एरिया में हमारा घर नहीं है, रोड के बीच हमारा घर है, तो हम लोग क्या देखते हैं ग्रामीण परिवेश में कि जानवरों को लोग सड़क पे बांध देते हैं, भूसा लाते हैं, अनाज को अपने घर में रख लेते हैं और भूसे को रोड पे रख देते हैं। हवाएं चलती हैं तो अब भूसा आंख में पड़ने का होता है, जानवरों को लोग धोते हैं, गाड़ियों को धोते हैं, रोड पे बहुत सारा कीचड़ हो जाता है। अब हम आ रहे हैं इधर से साइकिल या बाइक जा रही है, जाहिर सी बात है कि साइकिल या बाइक से कीचड़ हमें पड़ेगा नहीं, तो इस चीज को ढूंढ करके हमें उसका उपाय करना है। आसपास के लोगों को यह समझाना है कि इस तरह का काम बिल्कुल ना करें, इस तरह के काम करने से उन्हें तो परेशानी होगी ही और इस परेशानी से उनके बच्चों को ज्यादा परेशानी होगी। तो चलिए हम हजार खंड की खोज करते हैं, हम शिक्षक लोग ही हजार खंड की खोज करते हैं और शुरुआत अपने विद्यालय से ही करते हैं। तो आइए मेरे साथ। अब आप लोग के बीच में आ रही है मैथ हजार दिखाने के लिए इस तरह देखें, यहाँ विद्यालय में भी हजार हाँ, तो मैं आप सबों के बीच हूँ, हमारी मैम लोग भी हैं। हजार खंड खोजने हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे विद्यालय में ही आप देख सकते हैं, दो जगह हजार खंड है। ये हजार खंड है कि आप देख सकते हैं सरकारी लोग का ऐसा काम होता है कि जो लोग काम करते हैं अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, आधा काम यहाँ करते हैं आधा काम वहाँ करते हैं, ठेकेदार लोग और काम करके छोड़ते हैं। इसमें क्या है कि बच्चे लोग गिर जाएंगे तो उन्हें चोट लग जाएगी, हो सके कितने छोटे बच्चे हैं तो किन्हें डूबने का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि खतरा कहीं भी हो सकता है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? इसे हम लोग ढक देंगे, फिलहाल के लिए ढक देंगे। तो ढकने के लिए देखिए हमारे स्कूल में तो कुछ नहीं है, हमारे स्कूल में पुराना जो बेंच था उसी बेंच का ये डेस्क है जो कि टूट चुका है। अब इस पे पठन पाठन का कार्य नहीं होता है, तो इससे मैं इस तरह से इसे ढक दूंगी। इस ढकने से क्या होगा कि हमारे बच्चे गिरेंगे नहीं, सेफ रहेंगे, और जब हमारे बच्चे सेफ रहेंगे तो हम भी सेफ रहेंगे। आप सब देख सकते हैं एक और चाहिए इसे ढकने के लिए, तो मैं एक और ला करके उसे ढक दूंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हजार खंड है इसकी सुरक्षा हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये विद्यालय के स्तर पे था, ये मेरे द्वारा हो गया। अगर यह मेरे द्वारा ना होता तो मैं क्या करती? अपने प्रधानाचार्य से बात करती। अगर प्रधानाचार्य से नहीं होता तो मैं अपने जो बाल समिति के सदस्य हैं और जो हमारे VSS के अध्यक्ष हैं उनसे बात करती, उनके पास आवेदन देती। तो आवेदन जब भी देना है, जब हमें रिटेन रूप में देना है, लिखित रूप में देना है, क्योंकि लिखित रूप में दिया गया आवेदन सबके सामने समक्ष उपस्थित रहता है और यह एज ए गवाह के रूप में रहता है कि हाँ फलने जगह के लोगों ने आपके साथ लिखित आवेदन दिया है। अगर हमारे VSS के अध्यक्ष के द्वारा भी यह कार्य नहीं पूर्ण होता है तो हम अपने BRC जा सकते हैं, उसके और हाई लेवल तक जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हजार खंड की खोज करते हैं, उसका निराकरण का उपाय करते हैं और बच्चे लोग में यह समझ डालने की कल्पना करते हैं या समझ डालने की कोशिश करते हैं कि बच्चे लोग आराम से इस समझ को देख सके और फ्यूचर में आने वाले खतरे से बच सके। ये सब जो कार्य है ये सब ठेकेदार के द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हैं वहां एक प्याऊ बना हुआ है, प्याऊ दिखाइए सर थोड़ा, जब तक मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो ये सब अधूरा काम है, तो मैं यह चाहूंगी कि हमारे द्वारा बताए गए इस वीडियो के माध्यम से जो भी अधूरे काम है जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, इसे जल्द से जल्द इसे पूरा किया जा सके। मैम कितने दिनों से ये लगभग टूटा हुआ है? काफी दिक्कत होती है सर, या तो करीबन अब तो महीना दिन होने को आया है, 1 महीने होने को आ गए। तो इसमें आप लोग ठेकेदार से बात नहीं करते? जी नहीं, बात तो करती हूँ, तो हमेशा वो बोलते हैं कि आ रहे हैं लेकिन आते नहीं हैं। अब इसे मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो VSS के अध्यक्ष को भी बोली थी
तो बोले कि ठीक है मैं भेजूंगा 2 को और ये काम आपका करवा दूंगा। और तो आगे आप लोग क्या सोचिए, ये नहीं होगा किसी दिन कोई खतरा हो जाए, किसी बच्चे के साथ गिर जाए? ऐसा तो हम लोग नहीं होने देते सर, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पे शिक्षक समुदाय रहते हैं, हमारे देख रेख में ही बच्चे आते हैं और बच्चों लोग का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है, ठीक है। और बोला गया है, ऐसे हम लोग लिखित रूप में आवेदन भी दिए हैं, तो इस आवेदन पे वह कोशिश किए हैं और वह बोले हैं कि मैं भेजूंगा। तो यहाँ पे काफी दिनों से ये तकलीफ है, तो आप जो लोकल हैं यहाँ की हैं, तो मुखिया जी से कभी बोले नहीं कि ये विद्यालय ठेकेदार से वार्ता करने के लिए? बोले हैं, कर रहे हैं वार्ता, सुनेंगे तब ना कब करेंगे। तक? ठेकेदार नहीं सुन रहे हैं, सुनेंगे तो काम हो जाएगा। जल्द से ठेकेदार जल्द पे हो भी जाएगा। कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी भी अनुशंसा की जाएगी। अगर ये कार्य नहीं करते हैं, एक सप्ताह के अंदर उन्होंने दिया है, उन्होंने एक समय दिया है सर, जस्ट कूल, उन्होंने एक समय दिया है कि मैम 1 सप्ताह के अंदर मैं आके ये काम कर दूंगा। अगर 1 सप्ताह के अंदर वो नहीं आके यहाँ के कार्य को करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मिड डे मील चलता है, बच्चे एनी उसको हाथ धोने जाते होंगे, पानी लेने जाते होंगे, बार बार नहीं टॉयलेट के लिए नहीं, बच्चे लोग नहीं जाते हैं, यहाँ पे हम लोग पानी ला के रख देते हैं, बच्चे लोग को यहीं पे सब करा जाता है, उधर बच्चे लोग को जाने नहीं दिया जाता है। किए हुए आप लोग? जी हाँ, बहुत हम लोग अच्छी सेफ्टी बात का है। बिल्कुल पूरा ख्याल रखे हुए हैं। हमारे बच्चे को कभी किसी तरह से कोई खतरा नहीं होता है और जब तक विद्यालय में शिक्षक रहेंगे बच्चे को किसी तरफ से कोई खतरा नहीं रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। ओके, तो और भी देख रहे हैं उधर ईटा भी अस्त व्यस्त उधर रखा हुआ है। सर वो कॉर्नर में है तो वो सब लेबर का काम है, वो तो बोला कि मैं 1 सप्ताह में आऊंगा, अब वो नहीं आएगा तब तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो बोला कि मुझे माफ कीजिए, मैं 1 सप्ताह के अंदर आगे कर दूंगा। अगर वो नहीं आते हैं तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कार्रवाई करने की सोचे हैं। चलिए, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ओके सर, धन्यवाद। ओके, गुड आफ्टरनून सभी साथियों। अभी आपने देखा 1000 रन के बारे में बताया गया। अवकाश होने की वजह से, बच्चों को छुट्टी होने की वजह से मैं बाल समिति को नहीं बुला पाया, बाल समिति नहीं आ सके। इस वजह से अभी हम सारे शिक्षक टीम मिलकर मैं मिलकर ये आपको दिखाया कि 1000 रन के बारे में हम लोग किस तरह स्कूल को देख रहे हैं। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठेकेदार की वजह से हमारे विद्यालय में परेशानी हो रही है, जो दिक्कत हम लोग उठा रहे हैं। फिर भी आज जहाँ तक हो सका हम आप लोग को दिखाए, तो इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे और बच्चे को दिखाएंगे और दूसरे को भी शेयर करेंगे कि किस तरह हमें खतरे से बचना है। और मैम ने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी। अब मैं आप लोग को से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह की मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगता है? ओके, थैंक यू। मैं मोहम्मद तौकीर खान, छाया मैम, निभा मैम, सभी सबके साथ अब मैं इस प्रोग्राम को यही समाप्त करता हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।